श्री रामचरितमानस पावन पाठ अरण्य कांड दोहा संख्या 27 से लेकर दोहा संख्या 35 तक, जिसमें वर्णन स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का मारा जाना, श्री सीता हरण एवं सीता जी का विलाप, जटायु रावण युद्ध, श्री राम का विलाप, जटायु का प्रसंग, कबंध उद्धार, सबरी पर कृपा, नवदा भक्ति का उपदेश, पंपा सर की ओर श्री राम लक्ष्मण सीता का प्रस्थान। जय श्री राम। विपुल सुमन सुर बरसई गावई प्रभु गुण गान, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कटि तू नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर रघुवीर तुरंत लौटे, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। भृगुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृगुटि बिलास भौं के इशारे मात्र से सारी पृष्ठि लय प्रलय हो जाती है, वे श्री राम क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी मन में चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां गए जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाई। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती और दिन को भरपेट अन्न भी नहीं खाते थे। सो दस शीर्ष स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। इमि कुपंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस नहीं रह जाता, अर्थात ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। नाना विध करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीति दिखाई। का सीता सुन जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार से सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीत भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यद गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा।
कह सीता धरु धीरज गाड़ा, आई गयो प्रभु रहुखल ठाड़ा। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमिहर बधी छत सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चरना। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई, चला गगनपत आतुर भैरत हाकि न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया और वो बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला, किंतु डर के मारे उसका रथ हाँका नहीं जाता। हा जग एक वीर रघुवीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। आरति हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी कि हाँ जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुनाथ रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीने उरोसा। विविध विलाप करति बह देहि, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेहि। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हा प्रभु, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपति मोहर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। मृगराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने कहा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र कर सिजन त्रासा, करिहूं जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग जैस कैसे, छूटई पबि पर्वत महु जैसे। वो बोला, हे सीते पुत्री, भयभीत मत हो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वो पक्षी क्रोध से भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र टूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जाने मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंधर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खदपति होई, मंबल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु ये, मम कर तीरथ छाण सिदेहा। ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वो
गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत को धातुर धावा, का सुन रावण मोर सिखावा। तज जान किया कुशल गृह जाऊं, नाहित यस होई बहुबाहु। ये सुनते ही गीधराज क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा हो, कर सलब कुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा, तबहि की दिधावा करी क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा के समान भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध राज क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरत कीन मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिधार सिदेही, दंड एक वही मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी की एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कृप कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जानी चढ़ाई बहोरी, चलाई उतारिल त्रास न थोरी। करस बिलाप जाति नभ सीता, ब्याह विवश जन मृगी सभीता। सीता को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। यही विध सीतई सोई ले गयो, वन शोक महराखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविध, भयर प्रीति दिखाई। तब अशोक पादवतर राखसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वो दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती हर रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी जोड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजई आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरऊं अकेली, आयहु तात बचन माम पेली। इधर रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चय निकर फिर ही बन माही, मम मन सीता श्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी।
राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभुतावा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की तरफ व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता अरुपाती। फिर वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रमीण कोयलों, कुंद कली दाणिम दामिनी, कमल शरद शशि अहिभामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली सरस, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साई, ने कुन संक सकुच मन माही। सुन जानकी तोहि बिन आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा सा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सही जाते अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। यही विध खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तुम से ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट हो क्यों नहीं हो जाती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों में के अथवा महामहिमामयी रूप शक्ति श्री सीते स्वामी श्री रामचंद्र जी की सीते को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही अपने अत्यंत कामी पुरुष को। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की रास अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वो श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर चऊ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने चरण कमलों से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा चली गई। तब का गीत वचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन भव बीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि कल जनक सुता हरि लीनी।
तब गीधराज धीरज धर के गीध ने वचन कहा, हे भव मृत्यु का भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, अब उन्हें लेकर दक्षिणी दिशा में गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखो ताता, मुस्क मुस्काई कही ते बाता। जाकर नाम मरत मुकुआवा, अधमो मुकुत सो श्रुति होई श्रुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो दे नाथ के खांगे। जल भरी नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वो वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देह का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दशानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीति अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण, दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वो स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम निज नौमि राम। कृपाल बाहु विशाल, भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मदादिम व्यक्त में कमोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धरणीधरम।
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले, अनादि अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अलाभ्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जान्य योग्य, इंद्रियों के से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गामहि करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहि। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिनको स्तुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही हैं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसहु सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह क्रिया आदि सारी क्रिया यथा योग्य अपने हाथों से किया। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपा लागी। दे अदम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्गम गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनमो उमाते लोग अभागी हर तज होई विषय अनुरागी। पुन सीतै खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग रखते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं।
संकुल लता बिटप घन कानने, बहु खग मृग तह गज पंचानने, आवत पंथ कबंध निपाता, तहि सब कही साप कह बाता। वो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। दुर्भाषा मोहि दीनी श्रापा, प्रभु पद विवेकी मिटा सो पापा, सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वो बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। श्री राम ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से हो, मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत टादट परुच कहंता, विप्र पूज्य यश गावहि संता, पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वो उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताई देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। उदास श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी के को घर में आए हुए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदस्य नेत्र, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, सादर जल लय चरण पकारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरणों को धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंदमूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी के दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसने कहा, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं।
अधम से अधम अधम गति नाति नारी, तिन मह मैं मति मंद धारी। का रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिन मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्त से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति कहु तोई पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरा कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथ भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवमहु एकौ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष या दैन्य विषाद का न होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिन, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुममें तो सभी प्रकार की भक्त दृढ़ हैं। अतयो जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि बहुक जानहि कौं करि बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू राजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता।
पंपा सरई जाऊ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहिस देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊ मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर के पास जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलोक, हरे मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देहे, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मद शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि का दास, तुलसी राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वो उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार से कर्म अधर्म और बहुत से मत से ये सब शोकप्रद हैं। इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम के चरणों में प्रेम करो। जात हीन अग जन्ममयी, मुक्ति कीन असनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जात के और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मंदबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सांसारिक माया मोह में सुख चाहता है।